कि मेरे को 4 साल मिल गए कि ये स्टेबल हो गया, प्रॉफिटेबल होने लगा, तो कॉन्फिडेंस आया, जाके जॉब छोड़ी। लास्ट ड्रॉन सैलरी जब छोड़ने से पहले जॉब वाज एनुअली अराउंड 32 लाख। अच्छा, 32 लाख थी। हाँ जी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा फार्म दिखाऊंगा जिसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। यहाँ पर मैडम है जिन्होंने गुड़गांव में अपना फार्म शुरू किया। बहुत मोटा पैकेज छोड़कर यहाँ पर इन्होंने लाइव स्टॉक का काम शुरू किया, एग्रो टूरिज्म शुरू किया। यहाँ पर इनके फार्म पर बकरी, मुर्गी, घोड़े, टर्की और बत्तख ये सब ये पाल रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इनके फार्म को देखकर। तो चलिए देर न करते मिलवाते मैडम से और जानते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। आज आपके फार्म पे हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। श्योर। नमस्कार। एक तो थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। मेरा नाम नेहा है, मैं अम्बाला से हूँ। हमने माला फार्म्स करीब 4.5 साल पहले शुरू किया था। ये मेरी लेट मदर के नाम से शुरू किया था। इट्स टू ऑनर हर मेमोरी बेसिकली जी। यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं। गाय, बकरी, मुर्गी, बत्तख, गीज, टर्कीज, हॉर्सेस, वो सब है हमारे पास जी। साथ ही में हम एग्रो टूरिज्म भी प्रमोट करते हैं, सो दैट पीपल कम। लोग आते हैं, बर्थडेज के लिए बुक करते हैं वेन्यू, किटी पार्टीज के लिए करते हैं, दे कम एंड स्टे हियर आल्सो ओवरनाइट। सो वो सब है यहाँ पे। अच्छा मैडम, एक फार्म का टूर करेंगे। श्योर सर, आइए। और देखेंगे किस तरह से आप गुड़गांव में रह के यहाँ पर आप अपना फार्म चला रहे हैं, और थोड़ा पास्ट लाइफ के बारे में बताइए अपनी। श्योर सर। पास्ट लाइफ में सर आई हैव बीन वर्किंग बैंक में जी। करीब 21 साल काम किया। अभी लास्ट ईयर सितंबर में ही आई क्विट जी। एंड उससे पहले आई वाज इन हैदराबाद, वहाँ पे भी उसी बैंक के साथ काम कर रही थी। अच्छा। रिसेंटली यहाँ पे मूव हुए, अबाउट 12-13 ईयर्स हो गए हमारे को यहाँ पर आते हुए जी। इट्स जस्ट दैट सिटी लाइफ हमारे को इतनी शोभा नहीं दे रही थी जी। कंक्रीट जंगल एंड एवरीथिंग, बिकॉज मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी मुरादाबाद से हैं, मैं अम्बाला से हूँ, जैसे मैंने बताया आपको। अच्छा। तो वी वांटेड समथिंग अवे फ्रॉम द सिटी जी। और हमको दोनों को एग्रीकल्चर का बहुत शौक है जी, एनिमल्स का बहुत शौक है जी। तो हमारे सामने एक कॉटेज है। हाँ जी। थोड़ा बताइए इसके बारे में। ये कॉटेज, ये जगह जो हमने लीज पे ली है, ये इसलिए ली बिकॉज ऑफ द लोकेशन। एक तो आप देखेंगे अरावलीज अराउंड अस एंड एवरीथिंग, प्लस ये कॉटेज भी थी यहाँ पे। एग्रो टूरिज्म प्रमोट करना चाहते हैं जी। देयर आर स्मॉल फैमिलीज जो आके यहाँ पर रहना चाहती हैं जी। हम ओवरनाइट स्टे प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। खाना पीना हमारे फार्म से ही आता है जी। ऑल ऑर्गेनिक, जो हमने खुद उगाया है जी, वो इसी से खाना बनता है। अच्छा। वो सर्व होता है इनको जी। पूरा नेचुरल मिलता है इनको इन्वायरमेंट। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी हमारा प्लांटेशन जी। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने ट्रीज भी उगाए हुए हैं, फ्रूटिंग ट्रीज, और साथ में नीचे प्लांटेशन भी की है। एंड हम लोग सिर्फ सीजनल प्लांट्स उगाते हैं जी। सब्जियां उगाई हुई हैं जी। अभी आप देखेंगे मोस्टली ग्रीन्स, बिकॉज जो आपके पत्ते होते हैं ना, पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि पालक हो गई, मेथी हो गई, लेटस, ये वो जितने भी सैलेड लीव्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मिलावट आती है। हमने उस पर ज्यादा फोकस किया हुआ है जी जी। सर्दियों की सारी सब्जियां लगाते हैं हम लोग। अच्छा। और ये डिलीवर होती है हमारे मिल्क कस्टमर्स को जो दूध लेते हैं, उनकी वीकली बास्केट्स बनती है। मतलब दूध लेते हैं आपने दूध के लिए क्या रखा हुआ है? दूध के लिए गाय है सर। गाय है? हाँ जी, देसी गाय। कितनी गाय है सर? अभी करीब 60-65 हो गई हैं। अच्छा। हाँ जी। तो गाय से दूध लेते हैं आप? जी हाँ। और क्या क्या तैयार करते हैं दूध से? गाय से हमारा डेयरी में सब कुछ है जी। तो दूध है अच्छा, प्राइमरी जी। देन घी हमारा बहुत अच्छा होता अच्छा है। और हम वो बिलोना मेथड से बनाते हैं, समझ गए, देसी मेथड जो अपना वो होता था ये वाला जी जी जी। फिर पनीर भी करते हैं, छाछ भी करते हैं, व्हाइट बटर, सफेद मक्खन, वो भी करते हैं। हमारे पीछे ये बर्ड हैं। हाँ जी। 2 तरह के बर्ड हैं। हाँ, कौन कौन से बर्ड है ये? ये टर्कीज है, ब्लैक वाले जो है जी, और ये गीज है। अच्छा, राजहंस बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी। इनको हमने एग्स के लिए रखा हुआ है, इनके अच्छा। भी एग्स बेचते हैं। अच्छा। बट हमने कम क्वांटिटीज में इसलिए रखा है क्योंकि हम इसमें ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना चाहते हैं जी। दिस इज फॉर द एग्रो टूरिज्म। जी जी। लोग आते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि मतलब सारी चीजें थोड़ी थोड़ी रखी हुई हैं एग्जैक्टली। और हमारे पीछे ये आपका जो सेक्शन है, देसी मुर्गियां हैं जी सर। कौन कौन सी ब्रीड है यहाँ पर रखी हुई है आपने? अभी हमारे पास ब्लैक एस्ट्रोलॉप है, कड़कनाथ है जी, रोड आइलैंड रेड है जी, कीस्टोन गोल्डन है, डबल FG है, 5 वैरायटीज हैं। अंदर भी चलेंगे इसके जी, आइएगा। तो ये आप फ्री रेंज में पाल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। ये जो पोल्ट्री वाला सेक्शन है आपका, हाँ ये क्या मॉडल है? आप एग ले रहे हैं या बर्ड तैयार करके सेल करते हैं? सर दोनों। अच्छा। मोस्टली तो एग्स के लिए है जी। आजकल हमारे सर्दियों में कम होते हैं अंडे, इसलिए हमारे करीब कितनी 10-12 ट्रे हो जाती है दिन की। अच्छा। बाकी हम मुर्गे तभी सेल करते हैं जब मुर्गे एक्सेस में हो जाते हैं। अच्छा। आपको तो पता ही है कि 1:50 रेशियो होना चाहिए, व्हिच इज द बेस्ट
जी जी जी। उससे ज्यादा हो जाए तो इट इज नॉट गुड फॉर द हेन्स आल्सो। ठीक ठीक। सो उस टाइम पे हम लोग मुर्गे बेचना शुरू कर देते हैं। अभी बर्ड कितने हैं यहाँ पर टोटल? 800 प्लस। 800 प्लस है। हाँ जी। जी जी जी। अच्छा, जो अंडे के बायर होते हैं कौन लोग होते हैं? सो सर वही डायरेक्ट कस्टमर्स, हमारे दूध के कस्टमर्स बने हुए हैं। अच्छा। सो या तो वही ले लेते हैं, जी। प्लस हम लोग मार्केट्स में भी एग्जिबिट करते जी। हैं, जैसे कि वन होराइजन पे एवरी अच्छा। सैटरडे हमारा लगता है। अच्छा। सो वहाँ पर जाते हैं, मार्केट्स में एग्जिबिट करते हैं, दिवाली के टाइम दिवाली मेलों में एग्जिबिट करते जी हैं। जी। डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स, वहाँ पर जाके फिर कस्टमर्स बनते हैं। सो डायरेक्ट टू द कस्टमर सुबह सुबह डिलीवरी हो जाती है। जी जी। कहीं ना कहीं जो आपके मिल्क कस्टमर हैं उन्हीं की डिमांड की वजह से आपने पोल्ट्री भी रखी है यहाँ पे, Absolutely. है ना? थोड़ा और अंदर चलेंगे, इनका शेड किस तरह से वो दिखाइए आप एब्सोल्युटली जरा। सर, आ जाइए। जी। तो ये आपने साइज क्या रखा हुआ है इसका शेड का? 15 बाय 50। अच्छा, 15-50 का है। हाँ जी। मचान बनाए हुए हैं और चारों तरफ पेटियां रखी हुई हैं आपने। एब्सोल्युटली। सो लेइंग का इस साइड रखा हुआ है हमने, अच्छा। ताकि और इस साइड दिखाओ लेकर भैया, देखो अंडे अंडे अभी पड़े हुए हैं, उठाए नहीं हैं, जी। है ना? ये पेटियां रखने की वजह इसीलिए है कि अंडे देने के लिए हाँ रखी हुई जी, हैं हाँ जी, आपने? अंडे देने के लिए। जी जी। सो अंडे यहीं पर होते हैं, यहाँ पे पर्चिंग करती है। इससे क्या होता है ना, पर्च जहाँ करते हैं वहाँ पे ये लोग गंदा भी करते हैं। जी जी जी। तो इससे अंडे भी साफ रहते हैं और साफ सफाई मेंटेन करने में भी आसानी रहती अच्छा मैडम, ऊपर क्या डाला हुआ आपने ये? है। सीमेंट की चादर लगाई हुई है सर। अच्छा, सीमेंट की चादर हाँ जी, है। हाँ जी। और इधर से ऊंचाई मेरे को लगता है 10 फुट के आसपास आपने हाँ इधर जी, रखी हाँ हुई है जी, और हाँ 8 फुट उधर है हाँ ना? जी। क्योंकि चौड़ाई Sloping किया है। चौड़ाई भी ठीक ठाक रखी हुई है आपने बिल्कुल। इसकी। बाहर से हमें कम नजर आ रही थी, अच्छी हाइट है। जो आप 15 बाई 50 बोल रहे हैं है इतनी। जी सर। तो ये बांस का आइडिया कहाँ से आया आपने जो लगाए ये? सो सर ये बांस तो हमारे पास काफी पड़े हुए थे जी। तो इसलिए हमने ये यूज कर लिया। पर्चिंग के लिए कुछ ना कुछ तो देना ही होता है। नहीं, को ये लोग नीचे पर्चिंग बर्ड है तो वो अच्छा रहता है। एग्जैक्टली, है ना? उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। जी जी जी। अच्छा, दाने में क्या चल रहा है? मुर्गेयर बर्ड है आपके पास अभी? जी सर। तो क्या देते हैं हम आप? लोग आजकल सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं कि ऑर्गेनिक खिलाएं। अच्छा। मोस्टली हमने बाजरा उगाया था तो आजकल बाजरा दे रहे हैं इनको। अच्छा। देन इनको मैंने वहाँ पे अजोला उगाई हुई है पॉन्ड में। अच्छा। तो अजोला देते हैं जी। वो भी अच्छी होती है इनके लेन के लिए। देन प्लस ये फ्री रेंज है तो कीड़े मकोड़े तो खाती हूँ। कंपनी फीड देते हैं, लेयर फीड? अभी बिल्कुल बंद किया हुआ है। अच्छा, पहले नहीं दे रहे शुरू में देना शुरू किया था, बट वी वांटेड टू गो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिक मॉडल। अच्छा। तो हम सिर्फ ऑर्गेनिक करते हैं। जी जी जी। यहाँ पे आपने बकरियां भी रखी हुई हैं, जी सर। है ना? हाँ जी। बकरियों के बारे में थोड़ा बताइए। तो ये सारी देसी बकरियां हैं। जी। ये हम लोग करते हैं दूध। हाँ। और दूध का कभी ज्यादा एक्सेस हो जाता है तो उसका मैं गोट चीज बनाती हूँ। अच्छा। सो उन दोनों चीजों के लिए। जी। बाकी है हाँ, ड्यूरिंग सीजन हम लोग बकरे भी बेचते हैं। अच्छा, मतलब जैसे सीजन आता है, जी। जब कोई त्योहार आता है उस वक्त आप बकरे भी सेल जी करते सर। हैं। अच्छा, फीड क्या देते हैं आप इनको तो बकरियों सर को? अभी आप देख रहे हैं ये लोग खा रही हैं, ये मूंगफली का नीरा खा रही हैं। अच्छा। बाकी पूरा टाइम ये लोग चरते हैं तो ज्यादा फीड इनको मिलता ही नहीं है। जी। तो अभी आप देखेंगे ये लोग चले जाएंगे। अच्छा, ग्रेजिंग मॉडल है आपका ये। हमारा पूरा। जब फार्म पे है तो आपने फीड देना है इन्हें, जी। वो भी सूखा चारा देते हैं आप इनको, Exactly। भूसा, मूंगफली का भूसा भी दे रहे हैं आप जी इनको, हाँ। है ना? हाँ जी। जी। अच्छा, उधर मैं देख रहा हूँ आपके पास गायें भी गाय हैं। है, हाँ जी, देसी गाय है हमारे पास। जी। मोस्टली गिर गाय। हाँ, मैं देख रहा हूँ गिर हैं। हाँ जी। क्योंकि सर ही पता लग जाता, उल्टे मटके जैसा जो सिर है, हाँ जी। है ना? वो लोग सब चरने गए हुए हैं। अगेन जैसे मैंने बोला हमने ग्रेजिंग मॉडल किया हुआ है। जी। सो हमारे सारे जानवर जो गाय हैं बकरियां हैं सब ग्रेजिंग में ही रहते हैं। जी। सो दीज आर नॉन मिल्किंग काउस, इसलिए यहाँ पर अभी इन्होंने चरना शुरू नहीं किया, जाना अच्छा, शुरू नहीं किया। जी। इनकी भी ट्रेनिंग चलेगी अभी। ओके। इनको भी भेजेंगे धीरे धीरे। जो ग्रेजिंग पे जाते हैं बकरियों के लिए अलग बंदा होता है, गाय के लिए अलग बंदा जी होता है। जी बिल्कुल। तो इतनी गायों को एक बंदा हैंडल कर लेता है ले जाके जंगल में? सर हाँ जी बिल्कुल कर लेता है। दो लोग हैं अच्छा। जो करते हैं। तो ग्रेजिंग देखो आजकल एक तरह से बंद हो गई है। ये तो गुजरात वगैरह में जहाँ अच्छी जमीन है, यहाँ ग्रेजिंग के लिए लैंड है। एब्सोल्युटली सर। ये लोकेशन की वजह से ही हमने ये फार्म चूज किया। अच्छा। तो आप देख रहे हैं पीछे अरावली हिल्स हैं। हाँ, पूरी पहाड़ियाँ हैं। जंगल से पूरी पहाड़ियाँ हैं। जी। तो यही पहाड़ी पे ही जाती हैं। अच्छा। और गाय का रहने का भी हमने वहाँ पर किया हुआ है। अच्छा। तो वहाँ पे पूरी शेड्स बनाई हुई है, आपको दिखा आउटर से वहाँ से निकलेंगी और वहीं आ जाती हैं, बिल्कुल, है ना? एंड वहीं पर दूध निकलता है। अच्छा। सो दैट उनको इतना लंबा नहीं आना पड़े। वहीं पर ग्रेजिंग जाती है, पूरा दिन रहेंगी, 4 बजे वापस आएंगी तब दूध निकलेगा। मतलब कितने बजे खोलते हैं आप उनको ग्रेजिंग के तो लिए? निकल जाती है सुबह 8 बजे। 8 बजे? हाँ जी। और अभी 8 बजे सर्दियों में 8 बजे, जी। वैसे गर्मियों में तो उससे भी जल्दी निकल जी, जाती जी, है। 8 बजे से लेकर 4 बजे तक बाहर रहती है। अच्छा। हाँ जी। उसके अलावा दाना वगैरह कुछ और नीरा देते हैं आप उनको? नीरा हल्का सा देते हैं अच्छा। जिसको न्यूट्रिशन मेंटेन करने मतलब के पेट भर के आ जाती हैं वहाँ से? एब्सोल्युटली। अच्छा। Absolutely। मिल्क प्रोडक्शन में कुछ फर्क पड़ा ग्रेजिंग से? बहुत फर्क पड़ा। हमारा मिल्क प्रोडक्शन करीब 20 to 30% बढ़ा है। अच्छा। मोर देन दैट सर, क्वालिटी इज डिफरेंट। अच्छा। तो आप देखेंगे
यू नो जब हम लोग ग्रेजिंग पे रखते हैं तो कलर ऑफ द मिल्क इज ऑल्सो डिफरेंट, येलोइश होता है मिल्क। ऊपर से इसमें फैट कंटेंट भी थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छा, नाउ दिस इज काउ मिल्क, सो इट विल नॉट बी लाइक बफेलो मिल्क की तरह तो नहीं होएगा कि बहुत ज्यादा फैट कंटेंट है, बट इसमें इट्स मच बेटर देन अदर्स। लेकिन जो पहाड़ी जड़ी बूटियां खा रही हैं वो उसका तो असर उसमें आता है ना, वो दूध ना होके अमृत हो गया वो तो। एब्सोल्युटली। मैडम मैं देख रहा हूँ मुर्गे आपके गाय वाले सेक्शन में भी गए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने वहाँ रखे हुए हैं या कैसे चले जाते हैं उधर? खुले रहते हैं ना, तो उधर चले जाते हैं। अच्छा। वहाँ के कीड़े मकोड़े वहाँ की सफाई करते हैं, तो उनको भी खाने को मिल रहा है, वहाँ की सफाई भी रखते हैं। आपने हॉर्सेज भी रखे हुए हैं? जी सर। घोड़े रखने की क्या वजह है यहाँ पर? सर पहले तो हमने अडॉप्ट किया था इसको किसी से। अच्छा। उसके बाद फिर हमने इसको मेट कराया। अच्छा। अभी हाँ यहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है जी, सिखाते भी हैं। अच्छा। प्लस हम लोग हर महीने ना एक फार्म फेस्टिवल रखते हैं। अच्छा। इस मौसम में एटलीस्ट। सो उस टाइम पे बच्चों को एक्टिविटीज चाहिए होती करने के लिए। अच्छा। सो वी डू हॉर्स राइडिंग। अच्छा। सीखे, देन वी टेल देम अबाउट हॉर्सेस के कैसे उनको, सो इट्स अबाउट दैट एक्सपीरियंस कि यहाँ के उनको पता लगे कि बाहर यू नो दैट कॉन्क्रीट जंगल के बाहर क्या है जी, नेचर में एनिमल्स कैसे रहते हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो इसीलिए हमने एनिमल्स डिफरेंट रखे हुए हैं यहाँ पे। मतलब कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है जो शहरी जीवन जी रहे हैं, जिन्हें गांव का नहीं पता, गांव की लाइफ का नहीं पता, उसके लिए आपने यहाँ सारे सॉल्यूशन रखे हुए हैं। एब्सोल्युटली। बच्चों के लिए आपने सारे ये घोड़े भी रखे हुए हैं, बर्ड्स भी हैं, ठीक है ना, ओपन के लिए आपने टेबल भी लगाई है, कॉटेज भी बनाए हुए हैं। तो क्या जब लोग आते हैं उसका क्या चार्जेस वगैरह होते हैं आपके? सर जब भी कोई आता है इंडिविजुअल 500 पर पर्सन का चार्ज रखते हैं फॉर विजिटेशन, विजिट के लिए। अच्छा। ऊपर से अगर जो यहाँ पर आके मील करेंगे, अगर यहाँ के लंच करेंगे या ब्रेकफास्ट या डिनर, उसके हिसाब से प्राइसिंग करते हैं। दैट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 800 to 2500 पर पर्सन ऑल्सो। अच्छा। कभी 3000 भी हो जाता है, डिपेंडिंग कितने कोर्सेज करेंगे आप, क्या मील्स इंक्लूड करेंगे, कितना टाइम स्पेंड करेंगे, तो उस पर डिपेंड करता है। लोग आपसे अप्रोच कैसे करते हैं, किस तरह से आपसे जुड़ते हैं? तो सर एक तो हमारी अपनी वेबसाइट है जी, malafarms.com। so उस पे जाके इफ दे कांटेक्ट अस, तो मेरे पास आता है मैसेज, तो मैं उनसे कांटेक्ट कर लेती हूँ। सो उसके थ्रू आते हैं हमारे पास बुकिंग्स। प्लस इंस्टाग्राम के थ्रू भी प्रमोट करते हैं। अच्छा। एंड Amazon पे भी हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, सो उसके थ्रू भी इंक्वायरीज आ जाती हैं कहीं ना कहीं। सो दैट इज हाउ वी प्रमोट इट। प्लस जो मैंने बताया, मार्केट्स में जाते हैं एंड एवरीथिंग थ्रू वर्ड ऑफ माउथ फ्रॉम आवर कस्टमर्स, ऑल ऑफ दैट। मैंने इस तरह के जो बड़े फार्म होते हैं ना, स्टड फार्म, इस तरह के सर्कल वहाँ देखे हैं। बेताब मूवी में सनी देओल का फार्म होता है जिस तरह से है, इस तरह से आपने बनाया, बिल्कुल रेत डाला हुआ है इनको घूमने के लिए आपने। बिकॉज इनके अच्छे होते हैं ना, इनके तो पैरों में हमने शूज भी नहीं डाले हैं। अच्छा। बिकॉज इनको बिल्कुल नेचुरल देते हैं यहाँ पे जी भागने दौड़ने के लिए, एक्सरसाइज के लिए। अच्छा मैडम, इधर आपने सर्कल बनाया हुआ हॉर्सेज के लिए, पीछे मैं देख रहा हूँ ये केज बनाए हुए हैं आपने छोटे छोटे जी, ये किस लिए बनाए हैं? ये टर्कीज और गीज के लिए हैं सर। अच्छा। तो रात को यहाँ पर रहती हैं, मतलब उनके घर हैं ये? हाँ जी। और जो मुर्गियों के घर उधर हैं। एग्जैक्टली। एक यहाँ मैं देख रहा हूँ गोल अपने नेट लगा के पूरा ये बनाया हुआ और बेलें चढ़ी हुई हैं इस पे। ये क्या है? सर एक तो मेरे को कुछ चाहिए था नेचुरल स्ट्रक्चर यहाँ पे, व्हिच लुक्स ब्यूटीफुल आल्सो। जी जी जी। बाकी इसके अंदर हम लोग सीड्स उगाते हैं गर्मियों में। अच्छा। सर्दियों में दिस इज यूज्ड के टर्कीज, कभी हमने प्लांटेशन ऐसी करी हो, टर्कीज उसको डिस्टर्ब कर रहे हो कहीं, तो उनको अंदर कर दिया दिन के टाइम। जी जी जी। उनके पास खुला स्पेस भी रहता है जी, बट गर्मियों में दिस इज माय सीडिंग एरिया। ओके ओके। एक तो ये है कि वो घुसेंगे नहीं, उनको खाएंगे नहीं। Exactly. नहीं तो वो होने ही नहीं देंगे जी सर, क्योंकि मुर्गियां सारी घास को खा जाती हैं और ऐसे टर्की तो बहुत ज्यादा खाते हैं। एग्जैक्टली जी। अच्छा, इधर हम चल रहे हैं, इधर ये क्या है इधर? सो ये सर कनिष्क है। अच्छा। स्टैलियन जी, ये यहाँ स्टेबलिंग के आया हुआ है। अच्छा। सो दैट्स अनदर थिंग। सो हॉर्सेस के लिए व्हाट वी डू इज, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव स्टाफ जो ट्रेन्ड है जी जी हॉर्स मेंटेनेंस में। अच्छा। सो हम स्टेबलिंग भी करते हैं हॉर्सेस का। मेरे को भी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और आसान करिए इसको स्टेबलिंग। सो स्टेबलिंग में क्या होता है, कई लोग होते हैं जो हॉर्सेस खरीद लेते हैं। अच्छा। ना जैसे इसका एग्जांपल दूं, इनका जो फार्म है अपना, जिनके जो ओनर हैं, उनका फार्म ऐसी जगह पे है जहाँ पे उनका वेट पहुँच नहीं पा रहा था। अच्छा। और इसके पैर में थोड़ी दिक्कत थी। अच्छा। तो उन्होंने पूछा हमारे से कि यहाँ पर रख सकते हैं क्या जी। अब वेट हमारे सामने ही है, यहाँ पे सामने ही रहते हैं, तो यहाँ पर उनके लिए आना आसान है। तो मतलब 6 महीने के लिए यहाँ पे स्टेबलिंग के लिए, सो इसकी देखभाल, इसको खाना पिलाना, इसकी एक्सरसाइज सब हम करते हैं। इसका इलाज भी हो रहा है और इसका एक तरह से रिहेबिलिटेशन कह लो आप, एक तरह से, है ना? ये पीछे बड़ी यूनिक चीज लगी मेरे को, क्या है ये? सो ये हमने लिया था कैंपिंग टेंट। अच्छा। सो पुराने फार्म पे जब शुरू कर रहे थे हम, जी जी,
तब हमारे को कभी रात को रहना पड़ जाता था, कोई बिल्डिंग नहीं थी तब, तो हमने तब लिया था उसमें रहने के लिए। अच्छा। अब हमारा स्टाफ यहाँ रहता है, बिकॉज रात को कोई ना कोई चाहिए होता है इसकी देखभाल के लिए। जी जी। तो स्टाफ यहाँ पर रहता है रात को। मतलब ये तो वो हो गया ना कैंपिंग के लिए, जैसे कहीं भी ले जाओ और बना लो इसको जाके, है ना। इस साइड में मैं देख रहा हूँ आपने ये फोडर के लिए बनाए हुए हैं। हाँ ना? जी, हाँ जी। अंदर भूसा है उसमें जी, और मुर्गियाँ भी हैं उस साइड में। मुर्गियाँ तो सर हर जगह मिलेंगी आपको। जी, जी। वो वैसे तो बकरों के लिए है। अच्छा। सो बकरों का एरिया वो अलग से बनाया हुआ है जी जी जी। बट मुर्गियाँ हाँ अंदर घुस जाती हैं। मैडम मेरे को 1 घंटा हो गया आपके पास आए हुए और मैं देख रहा हूँ आपने इतना कुछ यहाँ पे तैयार किया। एक ऐसी लेविश लाइफ, आप बैंकर थे, जॉब छोड़ने के बाद में आपने ये सब किया है, ठीक है। क्या पैकेज था आपका और आज की डेट में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? सो सर मेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी जी जब छोड़ने से पहले जॉब वाज एनुअली अराउंड 32 लाख। अच्छा, 32 लाख थी? हाँ जी जी। इन हैंड? इन हैंड जी। एंड मैंने जॉब इसलिए छोड़ी क्योंकि सब लोग एक रैट रेस में फंस जाते हैं जी। 9 to 5 जॉब करो। 9 to 5 तो बचा ही नहीं था कोविड के बाद को, तो वो खत्म होने का टाइम ही नहीं था जॉब का। जी। रात के 12 2 बजे तक काम कर ही रहे होते थे। जी। मिलता वही था हाथ में। हाँ। एंड वो जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही थी। अच्छा। तो इसलिए आपको जॉब तो मैंने अभी सितंबर में ही छोड़ी है। जी जी। उससे पहले करीब 4 साल मैंने जॉब के साथ ही शुरू किया, डेवलप कर लिया था, प्लानिंग पहले कर ली थी आपने। जी। उसमें क्या हुआ कि मेरे को 4 साल मिल गए कि ये स्टेबल हो गया, जी, प्रॉफिटेबल होने लग गया। जी। तो कॉन्फिडेंस आया, तब जाके जॉब छोड़ी। अच्छा। अभी हालत ऐसी है कि हमारा टर्नओवर जो है अभी जी जी मंथली इज अप्रोक्सीमेटली सीजनल पे डिपेंड करता है। जी जी। लेकिन अभी की बात करो तो इट्स कमिंग आउट टू बी अराउंड 10 lakhs a month। अच्छा, 10 लाख महीने के? हाँ जी, दैट्स द टर्नओवर, नॉट प्रॉफिट ऑब्वियसली। जी जी जी। बट यस, मैं वही पूछ रहा हूँ, आज अपने आप को कहाँ पाते हैं इसमें आप? सर किसी भी बिजनेस को सेटअप होने में टाइम लगता है। जी। सो आई एम वेरी कंफर्टेबल एट वेयर वी आर। अच्छा। One thing that we have genuinely concerned about is that the quality should be maintained। जी जी। मैं क्वालिटी को कैंपर नहीं करूँगी। जी। तो स्केल बढ़ाने के लिए और प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए मैं बाहर से खरीदना नहीं शुरू जी जी जी। सो हम लोग सब इन हाउस कर रहे हैं। तो यस, दैट इज़ अ लिटिल स्लो प्रोग्रेसिंग। जी। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी एट वेयर वी आर। जी। मैडम एक बड़ी बात यह है कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन, एब्सोल्युटली, है ना। आप पैसे नहीं खा सकते, खाएंगे रोटी ही, है ना। कि हम जो कर रहे हैं क्या हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। एंड वही नहीं सर आप देखेंगे यहाँ पर अभी 6-7 लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ। जी। इट्स नॉट ओनली आवर लाइवलीहुड्स दैट वी हैव चेंज्ड, उनकी अपनी लाइवलीहुड्स भी कितनी बिल्कुल, आप इतने लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं अपने साथ साथ। एग्जैक्टली। जी। और लोगों को एक फन के लिए आपने ऐसा डेस्टिनेशन चुना। हाँ जी। प्रोडक्ट पे और आ जाते हैं। यहाँ देख रहा हूँ कि आपने बहुत सारी आइटम यहाँ बनाई हुई हैं। क्या क्या आप तैयार करते हैं यहाँ पर? तो सर जैसे मैंने आपको बोला, गाय से हमारे को दूध तो होता ही है। जी। देन घी व्हिच इज अ प्राइम प्रोडक्ट। जी। देन हमारे पास छाछ भी है, पनीर भी है, व्हाइट बटर भी है। जी। देन आप हनी देख रहे हैं, शहद, जो हमने मधुमक्खियों के डब्बे भी रखे हुए हैं यहाँ पे, उससे हमारा शहद आता है। अच्छा। मधुमक्खियों के लिए हम फूल बहुत उगाते हैं। जी। जैसे हाइबिस्कस हो गया, पराजिता हो गया, ये वो हो गया। तो उसकी हमने चाय शुरू कर दी। अच्छा। लेमन ग्रास, तुलसी, हाइबिस्कस, ये वो उसकी चाय है। जी जी। देन मधुमक्खियों के लिए ही हम पीली सरसों भी उगाते हैं। अच्छा। तो उससे हमारा तेल आ जाता है। एक पंथ दो काज। एग्जैक्टली। मतलब आप सरसों की प्रोडक्शन तो ले रहे हैं, आपकी मधुमक्खियों का फीड भी वहीं से तैयार हो रहा है। एग्जैक्टली सर। जी। ये मैं देख रहा हूँ, ये कुछ नया प्रोडक्ट है। सो ये सर हमने 2 साल ही हुए शुरू किए। यहाँ पे नॉर्मल गेहूं तो बहुत लोग उगाते हैं। जी। यहाँ पर मोस्टली सोनालिका की खेती होती है गेहूं में, ये वो। जी। तो हम लोग कुछ डिफरेंट करना चाहते थे। अच्छा। तो हमने खपली व्हीट उगाना शुरू किया। अच्छा। सो इसमें क्या है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। मतलब शुगर मरीजों के लिए अच्छा है, मतलब शुगर कम होती है इसमें। जी, डायबिटिक्स के लिए रेकमेंडेड है। ऐसा तो नहीं है कि इसमें ग्लूटेन नहीं है। जी जी। बट बहुत कम है। जी। सो इसमें वो ब्लोटेड फीलिंग नहीं आती रोटी खा के। जी जी। भरा भरा फीलिंग नहीं आती। तो बहुत लाइट रोटीज बनती है और बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। तो इसलिए हम इस पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा। अभी इसकी भी हमारी प्रोडक्शन अभी 20 से 25 एकड़ पे हम यही उगा रहे हैं। ओके। प्लस 20-25 एकड़ में अब हम मस्टर्ड उगा रहे हैं, येलो मस्टर्ड। सब्जियां भी उगा रहे हैं आप? सब्जियां हम यहीं पर करते हैं, स्मॉल स्केल पे करते हैं। अच्छा। उसकी हमने वीकली बास्केट्स बांधी हुई है अपने मिल्क कस्टमर्स के साथ।
हर दिन में सिलेक्टेड फ्यू कस्टमर्स जिनको भी सब्जियां चाहिए होती है उनको पूरी बास्केट बन के बेस्ड ऑन क्या क्या हो रहा है, मतलब गोभी भी दे दी, पालक भी दे दिया, सब थोड़ा थोड़ा सब्जी बना के बास्केट बना के आप उनको देते हैं। जी सर। जी जी। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी बैंकर होने का स्किल का यहाँ फ़ायदा उठाया कि भाई हम यहाँ पे सारी चीज़ें करेंगे एक छत के नीचे, जी सर। है ना। मैं खुद एक किसान हूँ और मैं भी 1.5 एकड़ का किसान हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं अभी सारी चीज़ें नहीं उगा पाया। आप जैसे लोगों से मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है कि यार मैं भी ये सब करूँ अपने फार्म पर। थैंक यू। यहाँ मैं देख रहा हूँ खाली बोतल रखी हुई है मैडम। हाँ जी, हाँ जी। ये किस लिए रखी हुई है? सो ये सब आज डिलीवरीज के बाद खाली बॉटल्स मिली हैं, हम अच्छा, लोग मिल्क आप बोतल में भेजते हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी जी। सो ये अब सारी सैनिटाइज होके वॉश होंगी। अच्छा। उसके बाद फिर इनकी पैकेजिंग होगी। अच्छा। सो वी रीयूज। किस रेट जाता है आपका दूध? सर 150 रुपए लीटर। 150 रुपए लीटर। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ डिलीवरी। जी। एंड गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद हर जगह डिलीवरी हो रही है। अच्छा, जहाँ से डिमांड है आप वहाँ भेजते हैं? जी सर। अभी इससे मिलाना हम भूल गए, इसका क्या नाम है? इसका नाम है मैगी। अच्छा। ये 4 साल की है जी। ये ऐसे ही फार्म में घुस गई थी जब ये बच्ची थी जी, तो इसको हमने अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, तो यहाँ की सिक्योरिटी इंचार्ज अभी ये है? बिल्कुल। जी जी। अच्छा, फर्दर का क्या प्लानिंग है आपकी? सर फर्दर की प्लानिंग यही है कि ये मॉडल सस्टेन करना है जी। हमने इतना कुछ किया हुआ है कि और कोई प्रोडक्ट इंक्रीज करने का भी स्कोप नहीं है, इसी को बढ़ाना है, इसी को बढ़ाना है। इस पे ही एज मैंने आपको बोला ना, मैं क्वालिटी पे बहुत ध्यान देना जी जी जी। वी वांट टू मेक श्योर कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इट्स द बेस्ट ऑफ क्वालिटी ओके एंड एट द मोस्ट रीजनेबल प्राइस जी। सो वो ट्राई कर रहे हैं हम जी। सो उसमें स्केल बढ़ाना पड़ेगा जी, तो धीरे धीरे करके वही कोशिश कर रहे हैं जी। डिलीवरी सिस्टम बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं अभी। सो होपफुली आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वील हैव, अभी 500 कस्टमर है तो होपफुली 1000 होंगे जी विद द सेम मॉडल जी जी। दोस्तों, नेहा जी ने अपना पूरा फार्म विजिट कराया, किस तरह से इन्होंने एक एक चीज़ जोड़कर यहाँ पर इतना बड़ा फार्म बनाया और किस तरह से ये कर रही हैं, सारा कुछ हमने पूरी ईमानदारी के साथ दिखाने की कोशिश करी है। हमारा वीडियो बनाने का मोटो ये है कि किस तरह से एक बैंकर भी लेविश लाइफ छोड़कर यहाँ पर देहात में आकर अपना ये फार्म चला रही हैं। और हमारे जीवन की सच्चाई भी यही है, हम कितना ही पैसा कमा लें, शांति एक आके आपको ऐसी जगह मिलती है जहाँ आपको लगता है कि हम रोज़ कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ में नेहा मैम, जिन्होंने अपना फार्म विजिट कराया, इतनी अच्छी जानकारी दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।